सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र ओम प्रहंसा स्त्रीपलावग्नो मच्छा मादस्तं वृषगनायासो अंगोशिनं पवमानं सखायो दोर्मर्षंवानं प्रवदन्ति साकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में वसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि की साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हों, वह अत्यंत तेज युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय अनाहत है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में अप्रकट रूप से अस्थित सोमरस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम सयोजत उर्गायस्य ज्योतिं वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः परेण संकृणुते तिग्मो शृंगादिवो शृंगो दिवा हरिरद दृशेनक्तमृज्रः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ये खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहत नाश से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश युक्त होकर दिनों रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। ब्रह्मोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का जाग्रत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्यागा गच्छते पुनः नेत्रस्थं जागृतं विद्यात् कंठे स्वप्नं समाविशेषत। नेत्रस्थं जागृतं विद्या कंठे स्वप्नं समाविशेत। सुसुप्तं हृदयस्थं तो तुर्यं मूर्धं संस्थितम्। भावार्थ, जीव जागृत और स्वप्न में पुनः पुनः आता जाता रहता है। जीव का वासा जागृत में नेत्र में, जीव का वासा जागृत में नेत्र में, स्वप्न में
कंठ में, सुषुप्ति में हृदय में और तुर्यावस्था में मस्तक में होता है। तुर्यावस्था में मस्तक में होता है। नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद का ब्रह्म प्रणव संधानो नं नादो ज्योतिर्मयः शिवः स्वयं महावीर भवेदात्मा मेघापायें शुभासुमानिवः। प्रणव ब्रह्म के योग नादानुसंधान योग से वह नाद प्रकट होता है जो ज्योतिर्मय और कल्याणकारी है। प्रणव ब्रह्म के योग नादानुसंधान योग से वह नाद प्रकट होता, मतलब वह सब जो जब नादानुसंधान क्रिया करते हैं ना, अंतिम क्रिया बताया गया नादानुसंधान, उसमें जो है शब्द को खोजना है, नाद को खोजना। वही नाद जो है परमात्मा का असली शब्द है। और उस शब्द को जो पकड़ लेते हैं ना, एक बार पकड़े तो सीधे मोक्ष धाम, मतलब उस सचखंड परमात्मा के धाम में पहुंचा देते हैं। और शब्दे के द्वारा हम वहां जा सकते हैं, दूसरा कोई वहां सवारी नहीं है। शब्द रूपी शब्द, जैसे शब्द को परखे चल दिए, सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ कर शब्द के द्वारा वहां जा सकते हैं। प्रणव ब्रह्म के योग नादानुसंधान योग से वह नाद प्रकट होता है और ज्योतिर्मय और कल्याणकारी है। जो ज्योतिर्मय और कल्याणकारी है, और वह बादल के छिन्न भिन्न हो जाने पर जैसे सूर्य चमकता है, वैसे ही आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है। जैसे बादल है, बादल है, सूर्य का दिखलाई नहीं पड़ता है। अब बादल अगर छिन्न भिन्न हो गया, हट गया, तो सूर्य चमकता है, सूर्य का दर्शन होता है। मतलब अंदर में जब अंधकार का नाश होता है ना, जब ऐसे उस सूर्य के सामने, प्रकाश के सामने अंतर का ज्योति जो है, उस ज्योति के सामने बाहर का सूर्य, करोड़ों सूर्य जो है उसके बराबरी फीका है, उनका बराबरी कर ही नहीं सकता है। जो ज्योतिर्मय और कल्याणकारी है, और वह बादल के छिन्न भिन्न हो जाने पर जैसे सूर्य चमकता है, वैसे ही आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है। उसमें आत्मा प्रकाशित हो रहा, मतलब उसमें बहुत बड़ा प्रकाश है। सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय वैष्णवीं शृणुयात् दक्षिणे कर्णे नाद मंतर्गतं सदा। सिद्धासन में स्थित होकर वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास करते हुए योगी दाहिने कान से अंतरीनाद सर्वदा सुने। दाहिने कान से अंतरीनाद जो है, बाएं कान से नहीं, दाहिने कान से, मतलब यह सुनने का क्रिया नादानुसंधान जब लेंगे न सूरत संयोग, उस समय बताया जाता है। अंतरीनाद सर्वदा सुने। कैसे? सिद्धासन में स्थित होकर वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास करते हुए योगी दाहिने कान से अंतरीनाद सर्वदा सुने। अभ्यस्यमानो नादोऽयं ब्रह्मा ब्रह्मणा वृणुते ध्वनिः पक्षाद्विपक्षं खिलं जित्वा तुर्यं पदं व्रजेत है। नाद का अभ्यास इस प्रकार करने से बाहरी शब्द के लिए वह बाहरा बना देता है। अगर नाद का शब्द सुनेंगे ना, आंतरिक शब्द, बाहरी शब्द के लिए क्या करता है, उनको बाहरा बना देता है।
बहरा बना देता है। सभी बाधाओं को जय कर लेने पर, जो भी बाधा है सब पर जय मतलब विजय प्राप्त कर लेंगे। सभी बाधाओं पर जय कर लेने पर 15 दिन के भीतर तुर्य अवस्था में प्रवेश करता। 15 दिन के भीतर जो है वह तुर्य अवस्था में प्रवेश करता है। श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नाना विधो महान वर्धमाने तथाभ्यासे श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मतः। अभ्यास के आरंभ में, अभ्यास जब शुरू में करते हैं, अभ्यास के आरंभ में भारी भारी ध्वनियों को सुनता है। अभ्यास जब करते हैं शुरू में, बहुत आदमी को देखिएगा, इतना गर्जन होगा ना, आँख खोल देंगे श्री सदगुरु। वो भीतर का शब्द है और उसमें जो सह लेगा ना वो प्रवेश करेगा। तो जिस तरह बादल गरजता है ना, वज्रपात कहते हैं ठंड का, साधक को वैसे वैसे मतलब बहुत शब्द भीतर मिलता है। जो साधक अपने मन को वहां ठहराता है ना, टिकाता है ना, आवाज अगर आया तो भयभीत हो गया। श्री सदगुरु उधर जाने के लिए चाहते नहीं, बाहर हो जाते हैं। श्री सदगुरु बाहर भागता है। अभ्यास के आरंभ में भारी भारी ध्वनियों को सुनता, भारी भारी ध्वनि को सुनता है। बिना ध्वनि के बाद पहुंचो नहीं पारे छै। ध्वनि के वो तो पहलू का शब्द छै कि ध्वनि है छै। पहले की है छै? ध्वनि। पहले बिजली चमकै छै ने, तब की है छै? आवाज। आवाज है। बिजली चमलकै तो आवाज भेलै। बिजली जोर से चमकलै बाहर में, कहलक कान का मुनो आँख मुनो। श्री सदगुरु पाठ लोग कान को मुँह लेता, आंखों में घरे चले नहीं चल जाते हैं। तो आरंभ में शुरुआत में जो है वो चमकता है, ज्योति चमकता है, और उसके बाद भारी भारी नाद का गर्जन होता है भीतर। और सब नाद, एक नाद को पकड़ना मतलब असली शब्द को पकड़ना है, जिस शब्द के द्वारा हम परमात्मा के धाम जा सकते हैं, मतलब अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर सकते। वही है परमात्मा का धाम। आत्म स्वरूप का दर्शन करना ही परमात्मा का दर्शन करना हो गया। परमात्मा के धाम में चले गए। अभ्यास के आरंभ में भारी भारी ध्वनियों को सुनता है। अभ्यास के बढ़ने पर वे ध्वनियां क्रमशः अधिकाधिक बारीक सुनाई पड़ती है। जब धीरे धीरे साधक आगा बढ़ल गए ना, बारीक मतलब बड़ा धीमी गति से तब सुना। पहले गर्जन से श्री सदगुरु स्टेशन पर रेल आवे छै की करे छै? आवाज कते है, जब रुक जाए छै तो आवाज कम भए जाइ छै। अब बीच में जब चले छै तो ओते पता चल जेते स्टेशन पर जे पता ओते आवाज है छै, भीतर में जाए छै तो भीतर में जो उसमें सवार हो जाता है ना, वह सब जो बारीक सुनाई पड़ता है, अधिकाधिक बारीक सुनाई पड़ती है। आदो जलधि जिमूत भेरी निर्झर संभव मध्य मर्दल शब्दाभो घंटा काहल जस तथा। आरंभ में नाद समुद्र, जैसे समुद्र का गर्जन होता है ना, 2008 में बाढ़ है हमरा सके, आवाज है पानी के नहीं रे, पूरा घर 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 पूरा आरंभ में नाद जो है शब्द समुद्र, बादल, समुद्र का गर्जन होता है, बादल का गर्जन होता है, दुंदुभी जल प्रपात से निकले हुए जैसे मालूम पड़ते हैं आरंभ में शब्द, और मध्य में मर्दल, बीच में मर्दल, घंटा और सिंघा जैसे, बीच में घंटा और सिंघा जैसे। अंते तो किंकिनी वंश बीना भ्रमर निस्वन है इति नाना विद्या
नादाः श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मतः। अंतिम अवस्था में किंकिनी, अंतिम अवस्था में क्या, वही शब्द अंतिम क्या होता है, किंकिनी, मजीरा, झलक झांझ मन मीन मजीरा। गुरु महाराज पदावली में लिखे कि कतो पढ़ के भीतर जो जो अनुभव ने, भीतर प्रत्यक्ष देखे, अनुभव ने प्रत्यक्ष देखे, जो जो देखे वो लिखते गए, लिखते गए। गुरुदेव से किसी ने कहा हुजूर और कुछ लिखना चाहिए, कहा अब वो नहीं हो रहा, श्री सदगुरु इतना ही काफी है, जो लिख दे उसके अनुसार करो, अब नहीं हो रहा। मतलब अब की है, अब की है, समुद्र में नमक मिल गए तो फिर वो की हेते, वो समुद्र में मिल गए। आ जीव जे छै, आत्मा जीव जे छै, ई जीव पीब में, ई जीव छै पीब में मिल गए। ई जीव कहाँ, ई जीव पीब में परमात्मा मिल गए। तो जो गए साहब को खोजने, श्री सदगुरु जो गए साहब को खोजने, जो गए साहब को खोजने, वो गयो हैं हेरा है जी। कहाँ हेरा गए, वही में मिल गया। अब अंतरे ने छे, हे प्रेम रूपी सतगुरु प्रेमी मुझे बना दो, हम तुम दुई मिटाकर एक ही बना दो। एक के बन गए तब उठा मिलते कुछ हो। श्री सतगुरु अंतिम अवस्था में किंकिनी, मजीरा, मुरली, मुरली, वीणा और मधुमक्खियों की भनभनाहट जैसे अंतिम अवस्था में। इस प्रकार वह अनेक बारीक से बारीक नादों को सुनता है। गुरुदेव से किसी ने कहा, ये जे छे ने झलक नहीं हेते झनक हेते, श्री सदगुरु उनको गुरुदेव डांटे। झलक झलक है मतलब झलके छे। श्री सदगुरु हीरा झलके द्वार पर, हीरा झलके द्वार पर निरखे कोई सूरारे। कोई सूर वीर जो है ना, श्री सदगुरु हीरा झलके द्वार पर निरखे कोई सूरारे। वह कोई वीर उसको सुनते हैं, वो झलक रहा है, उसको वही वीरे देखेंगे। श्री सदगुरु इस नजर से हवा दिख लेगी, अब परमात्मा दिखे हंसी आगे। नजर से परमात्मा ऐसे हम लोग को बना देगा, अपना पीठ भी हम लोग नहीं देख सकते, नहीं देखते हैं, देखते हैं पीठ को। अब परमात्मा दिखे हंसी आएगी। जो गए साहब को खोजने, वो गए हैं हेरा है जी। बारीक से बारीक नादों को सुनता है। महती श्रुमा श्रुय श्रुय माने तो महाभैर्या दिक ध्वनो, तत्र सूक्ष्म सूक्ष्म तरंग नाद में परामृषेत है। जब वह उस पद पर जाता है, जब वह उस पद पर जाता है जहां बड़ी दुंदुभी का नाद सुनता है, बड़ी दुंदुभी का शब्द सुनता है, उस समय उसे केवल बारीक सूक्ष्म से सूक्ष्म नादों को परखने का प्रयत्न करना चाहिए। सब है छे, लेकिन अब जो इसको परखना क्या चाहिए, जो बारीक से बारीक शब्द होता है, किस शब्द को पकड़ना है, वह भी गुरु गम्य है। मतलब इसको खोल करके कहा नहीं जा सकता, इसके लिए नदानुसंधान की क्रिया लेना पड़ेगा। तो बिचले शब्द को पकड़ना, खोल देता हूं श्री सदगुरु, बिचला शब्द को पकड़ना है। बीच में जो शब्द होता है उसी शब्द को पकड़ लेना है, और उस शब्द को पकड़ेंगे ना, शब्द की तब कहते शब्द की डगर पर चढ़े हुए की अधोगति, अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा
तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूं। अंदेशा किस बात? तो हम लोग को उस शब्द को पकड़ना है। बहुत ऐसा सा शब्द है, बाएं से सुनेंगे तो कोई नरके में लेके चला जाएगा श्री सदगुरु, कोई शब्द स्वर्ग में लेके चला जाएगा, कोई अपवर्ग में, कोई मोक्ष में लेके चला जाएगा। उस शब्द को पकड़ना है जो शब्द बारीक से बारीक शब्द है। एक बीचों बीच सन्मुख एक टक निरखत हो, आप ही वह बिंदु झलके अपट गिरा निरखत रहो। उसको देखते रहिए तब चलिए श्री सदगुरु। जब शब्द पर, जब उस पद पर जाता है जहां बड़ी दुंदुभी का नाद सुनता है, उस समय उसे केवल बारीक सूक्ष्म से सूक्ष्म नादों को परखने का प्रयत्न करना चाहिए। परखने का मतलब उसके लिए उसमें परखना चाहिए, जो गुरु बताए नादानुष्ठान में, उस शब्द को पकड़ना है। घनमुत्सृजह्वा सूक्ष्मे सूक्ष्म सूक्ष्मे मुत्सृजह्वा घने रसमानमपि क्षिप्तं मनो नायत्र चालयेत। भारी नाद से बारीक या बारीक से भारी नाद की ओर, भारी नाद से बारीक या बारीक से भारी नाद की ओर अपने ध्यान को बदल सकता है, परंतु वह अपने ध्यान को दूसरी ओर न ले जाए। मतलब भारी नाद से बारीक नाद को सुनने के लिए अपने को बदल सकता है, लेकिन अपने ध्यान को दूसरी ओर नहीं ले जाए। भारी नाद से बारीक या बारीक से भारी नाद की ओर अपने ध्यान को बदल सकता है, परंतु वह अपने ध्यान को दूसरी ओर न ले जाए। यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमं मनः तत्र तत्र अस्थरी भूत्वा तेन सार्धं विलीयते। किसी नाद पर अपने मन को अस्थिर कर लेने से वह उस पर अस्थिर हो जाता है और उसी में तल्लीन हो जाता। मतलब किसी भी नाद, श्री सदगुरु बहुत तरह का शब्द होता है। किसी नाद पर अपने मन को अस्थिर कर लेने से वह उस पर अस्थिर हो जाता है और उसी में तल्लीन हो जाता है। विस्मृत्य सकलं वाहयं नादे दुग्धाम्बो मन मन है एके भूयाथ सहसा चिदाकाशे विलीयते। बाहरी भावों से विस्मृत होकर दूध एवं जल की नाई वह उसमें मिल जाता है। बाहरी भावों से विस्मृत होकर दूध एवं जल की नाई वह उसमें मिल जाता है और शीघ्र ही चिदाकाश में लय हो जाता है। उदासीनस्ततो भूत्वा सदाभ्यासेन संयमे उन्मनीकारकं सद्यो नादमेवावधार्येत। सभी विषयों से उदासीन होकर योगी अपने मनोविकारों को नियंत्रित करके नाद पर अपने ध्यान को निरंतर अभ्यास द्वारा स्थिर करे, जिससे उन्मुनी प्राप्त होती है। सर्वचिंतां समुत्सृज्य सर्वचेष्टा विवर्जितः नादमिवानुसंध ध्यानादे चित्तं विलीयते। सब चिंताओं और सब चेष्टाओं को त्याग कर योगी नाद का ही ध्यान करता हुआ नाद में चित्त को लय करे। मकरंदं पिबन भृंगो गंधा नापेक्षते यथा नादासक्तं सदा चित्तं विषयंग्नो हि कांक्षति। बद्ध सुनाद गंधेन सद्यः संत्यक्त
चापल है। जिस प्रकार भौरा फूल के केसर व रस का पान करता हुआ उसकी सुगंध की चिंता नहीं करता है, उसी प्रकार चित्त जो नाद में सर्वदा लीन रहता है विषय चाहना नहीं करता है, क्योंकि वह नाद की मिठास में वशीभूत है तथा अपनी चंचल प्रकृति को त्याग चुका है। नाद ग्रहं ग्रहं तस्चित्ते मंत्रंग भुजंगमः विस्मृत्य विस्मिकाग्रह कुत्र चित्र ही धावती। नागरूप चित्त नाद का अभ्यास करते करते पूर्ण रूप से उसमें लीन हो जाता है और सभी विषयों को भूलकर नाद में अपने को एकाग्र करता है। मनोमत गजेन्द्रस्य विषयो ध्यान चारिणः नियामन समर्थोऽयं निनादो निशितांकुशः। नाद मदांध हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। नादो नादोऽनन्तरंग सारंग बंधने वागोरायते अंतरंग समुद्रस्य रोधे वेलायते पिवा। मृगरूपी चित्त को बांधने के लिए यह नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए यह नाद तट का काम करता है। तट का काम, समुद्र किनारे तट रहता है कहीं तोड़ नहीं दे, यह तट का काम करता है। ब्रह्म प्रणव संलग्नादो ज्योतिर्मयात्मकः मनस्तत्र लयं याति तद विष्णो परमं पदम। प्रणव से उत्थित नाद जो ब्रह्म है, चेतन स्वरूप अर्थात ज्योतिर्मय है, मन उसमें लीन हो जाता है और वही विष्णु का परम पद है। वही क्या है? विष्णु का परम पद है। तावदाकाश संकल्पो यावत् शब्दं प्रवर्तते निःशब्दं तत्परम ब्रह्म परमात्मा समीयते। जब तक आकाश संकल्प है तब तक नाद की स्थिति रहती है, उसके परे और शब्द पर ब्रह्म परमात्मा है। नादो यावन् मनस्ताव वन्नादन्तेऽपि मनोन्मनि सशब्दश्चाक्षरे छिह्ने निःशब्दं परमं पदम। जब तक नाद की स्थिति रहती है तब तक मन रहता है। नाद में विलीन होने पर मन उन्मनी को प्राप्त होता है, अर्थात मन संकल्प विकल्प त्याग कर लय हो जाता है। नाद अक्षर अनाश ब्रह्म में विलीन हो जाता है और शब्द परम पद है। सदा नदानुसंधानात् संसिना वासना तुया निरंजने विलीयते मनोवायो नो संशय। नाद के सतत अभ्यास से वासना छिन्न हो जाती है और मन तथा प्राणवायु निरंजन निर्माया में लय हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। नाद कोटि सहस्राणि विंदु कोटि शतानि च सर्वे तत्र लयं यान्ति ब्रह्म प्रणव नाद के। असंख्य नाद मतलब असंख्य नाद सब जो है ना, असंख्य नाद तथा करोड़ों बिंदु ब्रह्म के प्रणव नाद में विलीन हो जाते। असंख्य नाद
करोड़ों बिंदु ब्रह्म के प्रणव नाद में विलीन हो जाते, सब उनमें समा जाते हैं। सर्वावस्था विनिर्मुक्त है, सर्व चिंता विवर्जित है, मृतवत्व मृतौ तिष्ठते योगी, सौ मुक्तो नात्र संशय है। सब चिंताओं, सब अवस्थाओं और सभी चिंताओं से छूटकर मृतक के समान योगी रहता है। सब अवस्थाओं और सभी चिंताओं से छूटकर मृतक के समान योगी रहता है, वह मुक्त है। वह क्या है? मुक्त है। तब न गुरुदेव के शांति, अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते। संत पद परमात्मा के पद से भी ऊंचा पद है। श्री सद्गुरु, वह परमात्मा के पद से भी ऊंचा पद है संत का पद। सभी अवस्थाओं और सभी चिंताओं से छोड़कर मृतक के समान योगी रहता है, वह मुक्त है। मतलब उसको फिर मुक्त है, कोई चिंता नहीं है। फिकर सबको खा गया, अब फिकर सबका पीर। अब फिकर को फाका करे ताका नाम फकीर। सब चिंता को खा करके योगी उसमें लीन रहते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख दुंदुभी नादं चौनो शृणोति कदाचन, काष्ठवज्रे ज्ञायते दे उन्मन्यावस्थया ध्रुवम। इसके पश्चात किसी समय भी शंख या दुंदुभी के नाद को वह अभ्यासी नहीं सुन सकता है। इसके पश्चात किसी समय भी शंख या दुंदुभी के नाद को वह अभ्यासी नहीं सुनता है। निश्चय ही उन्मुनी अवस्था को प्राप्त कर उसकी देह काष्ठवत हो जाती है। नो जनाति शीतोष्णं नो दुःखं नो सुखं तथा, नो मानं नावमानं च संत्यक्त्वा तो समाधिना। अवस्थात्रय मन्वेति नो चित्तं योगिनः सदा, जाग्र निद्रा विनिर्मुक्तः स्वरूपावस्थितामियात है। ठंड गर्मी और सुख दुख को वह कुछ नहीं जानता। नहीं कहते हैं भाई कोई कंबल रजाए, वह हिमालय की परमात्मा सबको। श्री सद्गुरु, ठंड गर्मी और सुख दुख को वह कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है। योगी का चित्त सदा मान और अपमान को त्याग कर समाधि से, योगी का चित्त सदा मान और अपमान, कोई मान केला ठीक से, अपमान केला ठीक से। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। योगी का चित्त सदा मान और अपमान को त्याग कर समाधि से तीनों अवस्थाओं को पार करता है। जागृत और निद्रा अवस्था से छूटकर वह आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। दृष्टि अस्थिरा यस विना, सो दृश्यं वायु अस्थिरो यस विना प्रयत्नम, चित्तं अस्थिरं यस विनावलंबम, सो ब्रह्म तारांतरं नाद रूप है। जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य आधार के अस्थिर हो जाती है, जिसका प्राण वायु बिना किसी प्रयत्न के अचल हो जाता है, जिसका चित्त बिना किसी अवलंब के अस्थिर हो जाता है, वह तार ब्रह्म परम ब्रह्म के आंतरिक नाद का स्वरूप ही हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दादू साहब की वाणी
निराधार निज देखिए, नैनहु लागा बंद, तह मन खेले पीब सो, दादो सदा आनंद। सत्संग भाग 2 से है, दादू साहब की वाणी है। निराधार निज देखिए, नैनहु लागा बंद, तह मन खेले पीब सो, दादो सदा आनंद। मतलब वह पीब कहाँ से खिलता है, वहां मन कहाँ खिलता है? पीब परमात्मा के संग में खिलते हैं। नैनहु आगे देखिए, आत्म अंतर सोई, तेज पुंज सब भरी रहिया, झिलमिल झिलमिल होए। श्री सदगुरु देखे न दादू दयाल जी महाराज अपने आत्म स्वरूप का दर्शन के हम लोगों के कल्याणार्थ सदगुरु महाराज इनको संग्रह कर लिए। श्री सदगुरु नैनहु आगे देखिए, आत्म अंतर सोई, तेज पुंज सब भरी रहिया, झिलमिल झिलमिल होई। अनहद बाजे बाजिए, अमरापुरी निवास, ज्योतिष ज्योतिष स्वरूपी जगमगे, कोई निरखे निज दास। ज्योतिष स्वरूपी जगमगे, कोई निरखे निज दास। शब्द अनाहद हम सुन्या, नख सिख सकल शरीर, सब घटी हरि हरि होत है, सहजे ही मन धीरे। सब घटी हरि हरि होत है, सहजे ही मन थीरे। शब्द समाइले, पर आत्म सो प्राण, यहु मन मन सो बांध ले, चित्ते चित्त सुजान। दृष्टे दृष्टि समाइले, सुरते सुरत समाई, समुझे समझी समाइले, ले लो ले सो ले जाई। निराधार निज देखिए, नैनहु लागा बंद, तह मन खेले पीब सो, दादो सदा आनंद। चरणदासी महाराज की वाणी, सत्संग भाग 2 से। वह वसंत रे वह वसंत, वह वसंत रे वह वसंत, कोई बिरला पावे वह वसंत, कोई बिरला पावे वह वसंत, जाकी अद्भुत लीला रंग अनंत, जाकी अद्भुत लीला रंग अनंत।
वह वसंत रे वह वसंत, जहाँ झिली मिली है अपार, जहाँ मोती बरसे निराधार, जहाँ झिली मिली है अपार, जहाँ मोती बरसे निराधार, जहाँ फूलन की लागी फुहार, जहाँ फूलन की लागी फुहार, जहाँ अनहद बाजे बहु प्रकार, जहाँ अनहद बाजे बहु प्रकार, वह वसंत रे वह वसंत, जहाँ ताल जो बाजे बिना हाथे का ताल बज रहा है श्री सदगुरु, जहाँ ताल जो बाजे बिना हाथ, जहाँ शंख पखावज एक साथ, जहाँ बिन पग घुंघरू की टंकोर, बिना पग है लेकिन घुंघरू की आवाज, वहां घुंघरू की आवाज हो रही है, जहाँ बिन पग घुंघरू की टकोर, जहाँ बिन मुख मुरली घना घोर, मुख नहीं है, मुख से आवाज नहीं है लेकिन मुरली की आवाज हो रही, वहां मुरली की आवाज हो रही है, जहाँ बिन मुख मुरली घना घोर, जहाँ अचरज बाजे और, जहाँ जहाँ चंद सूर नहीं सांझ भोर, वहां न चंद्र है न सूर्य है न सांझ है न भोर है, मतलब वहां हमेशा प्रकाश ही प्रकाश है, चंद्रमा नहीं है, सूर्य भी नहीं है, न सांझ है न भोर है, लेकिन वहां प्रकाश ही प्रकाश, मतलब उसी प्रकाश से तो पूरे ब्रह्मांड जो है सब, उन्हीं का प्रकाश सबको मिलता, उन्हीं के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, सब उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जहाँ अमृत दरबे काम धेनो, जहाँ मान क्रोध नहीं मोह मैंने, जहाँ पांचों इंद्रिय एक रूप, जहाँ थकित भये हैं मनुष्य भूप, सुखदेव बतावे ऐसा खेल, सुखदेव बतावे ऐसा खेल, चरणदास करो क्यों नो वासों मेल, सुखदेव बतावे ऐसा खेल, चरणदास करो क्यों नो वासों मेल, वह वसंत रे वह वसंत, कौन सुखदेव मुनि, वही सुखदेव मुनि, वेद व्यास जी के सुखदेव मुनि। चरणदास जी महाराज को जब वैराग हुआ ना, उनको गुरु नहीं मिल रहा था, अब अपने जीवन के बागडोर को किनके हवाले करूं, किनको अपना भार सौंपो, किनके द्वारा मेरा कल्याण होगा। जब सामर्थ्यवान सदगुरु नहीं मिला तो चले गए हिमालय की तरह, और वहां चीखते चिल्लाते हुए पहाड़ पर चढ़ गए और कहते मुझे सदगुरु नहीं मिला इसलिए हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। बिन गुरु धृग जीवन संसार, बिना गुरु का संसार में जीना धिक्कार में है, इसलिए हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। उस पर जो चीख, मैं कूद रहा हूं, आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं, जैसे छलांग लगाने वाले थे पीछे से एक फकीर अवधूत पकड़ लिए, उनका दोनों हाथ पीछे से पकड़ लेते हैं और कहते इधर देख, इधर मुड़ करके देख, कहा मुझे छोड़ दीजिए, मुझे गुरु नहीं मिला इसलिए हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। कहते इधर मुड़ करके देख, मैं तेरा गुरु बनूंगा। जब पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं उनके चरण लिपट गए
और जब लिपटे तो कहा मुझे पहचानते हो? कहा नहीं। कहा मैं सुखदेव मुनि हूं। श्री सद्गुरु सुखदेव। ऐसे सामर्थ्यवान सद्गुरु होते हैं। ऐसे सामर्थ्यवान सद्गुरु अपने शिष्य का परम कल्याण कर देते हैं। इसलिए जीवन में गुरु चाहिए। अब सहजोबाई कहती हैं सत्संग विभाग से, सहजोबाई क्या कहती हैं? भयाजी हरि रस पी मतवारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा, आठ पहर झो मत ही बीते, डार दियो सब भारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा, हीरा पिंगला ऊपर पहुँचे, सुख मन पाट उघारा, पीवन लगे सुधारस जब ही, पीवन लगे सुधारस जब ही, दुर्जन परी बिडारा, दुर्जन परी बिडारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा, गंग जमुन बिच आसन मार्यो, गंग जमुन जुगधार मद है सरस्वती वही, फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नाहे ले। उस मनुष्य का भाग फुट गया जो गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन नहीं करता है। गंग जमुन बिच आसन मार्यो, चमक चमक चमकारा, भमर गुफा में दृढ़ हुए बैठे, भमर गुफा में दृढ़ है बैठे, देखियो अधिक उजारा, देखियो अधिक उजारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा, चित्त अस्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा, सब बल हार गए, सबका शक्तिमान छिन्न हो गया। उसमें जब प्रवेश करते हैं साधक, इधर सब का जो है सब थक जाते हैं, काम क्रोध मद लोभ जो है सब थक गए, अब वहां कुछ उनका चलवे नहीं करता। चित्त अस्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा, चरण दास कृपा सो सहजो, चरण दास कृपा सो सहजो, भरम करम भयो छारा, भरम करम भयो छारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा। हरिते गुरु की विशेषता द्वा, हरि कृपा जो होय तो नाही होय तो नाई। सहजो भाई कहते हैं हरि की कृपा हो तो हो नहीं तो नहीं। श्री सद्गुरु हरि कृपा जो होय तो नाही होय तो नाही, पे गुरु कृपा दया बिनो सकल बुद्धि बहि जाहि, पे गुरु कृपा दया बिनो सकल बुद्धि बहि जाहि। गुरु आज्ञा माने नहीं
गुरु ही लगावे दोष, गुरु निंदक जग में दुखी, मुए न पावे मोक्ष। मतलब तब तो गुरुदेव कहे गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। सत्संग भागती ने कल्याण संत वाणी अंक आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर के नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्यचित होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति ही सब कलेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वो एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे को उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। श्री सदगुरु की जय। दयानंद सरस्वती जी गए, कहाँ गए? स्वामी बिरजानंद के पास। तो बिरजानंद जी महाराज तो जन्मान थे। जब वहां गए, वहां खड़े हैं, बिरजानंद जी महाराज अंदर में है। बिरजानंद जी महाराज कहते कौन? तो दयानंद सरस्वती जी महाराज कहते गुरुदेव यही जानने के लिए आए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। गए, प्रणाम किए, कहा कहाँ आए हो? कहा अपने आप को जानने के लिए। कहा वेद जानते हो? कहा नहीं। कुछ रुपया लाए हो? कहा हल्का है थोड़ा। खाओगे क्या? अपना व्यवस्था करके यहां खाना पड़ेगा। तो गुरु की आज्ञा हो गए, उनको नाम दान दे भजन भेद दे दिए। कुछ पैसा दिए, कहा इसका वेद खरीद लेना, किताब खरीद, अध्ययन करो। हम जो प्रश्न तुमको दे देंगे ना, उसको सुनाना पड़ेगा, और जिस दिन तुम नहीं सुनाओगे उसी दिन आश्रम से तुमको निकाल देंगे। मतलब जो देते थे वो याद कर लेते थे, अब बीच में जो देते थे यादें नहीं होता था। श्री सदगुरु परीक्षा देखिए, और जब याद नहीं होता था ना तो हाथे से पीटते थे, खूब पीटते थे, पटक पटक करके खूब पिटाई करते थे। और जब दयानंद सरस्वती छूट जाते थे, दौड़ कर जाते थे लाठी लाने के लिए, और अपने गुरुदेव के हाथ में देते थे। कहते गुरुदेव अपने हाथ से मत मारिए, आपको चोट लग रही है, इस डंटा से हमको मारिए। श्री सदगुरु डंटा से मरवाते थे, फिर भी याद नहीं हो रहा। एक दिन ऐसा हुआ, उनको निकाल दिया, भागो भागो भागो, जाओ जमुना में डूब मरो, बगल में जमुना ने डूब मरो, जाओ जो भागो। निकल गए, धक्का मार करके उनको निकाल, जाओ जमुना नदी में डूबो। मैं याद करने को देता, याद नहीं होता, भागो। अब जमुना नदी में गए, देखते एक बहुत शिला पत्थर का टुकड़ा है। अब सोचते वैसे तो डूब नहीं पाएंगे, शिलाखंड को लिए उठाए नदी में, और वहां तो वजन था, पानी में चला जाता। श्री सदगुरु जा करके उसी में क्या किए, वैसे तो नहीं मरूंगा। शिलाखंड को लिए अपने माथा को पटकने लगे, माथा को इतना माथा को उस पर पटके ना, पटके तो दिव्य दृष्टि खुल गई। श्री सदगुरु दिव्य दृष्टि खुल गई, और जो पहले गुरु पढ़ाए थे सब याद हो गया। जो गुरु पहले पढ़ाए थे सब याद हो गया, जो गुरुदेव भविष्य में पढ़ाते सब याद हो गया। मतलब दृष्टि खुल गई। दृष्टि खुलने के बाद पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या हो रहा है जानने के लिए कुछ बाकी रहेगा। प्रेरणा हुई, दयानंद अब गुरु के पास जाओ। वहां से वापस आए, फिर कहते कौन? कहते मैं दयानंद हूं। कहा तुमको तो कहा जमुना में जाकर के डूब मरो, कहा गुरुदेव डूबने के लिए गया था, लेकिन आपकी कृपा से मैं डूब नहीं पाया।
का फिर भागो। यहां तो वही रहेगा जिसको याद करके सुनाओगे वही रहेगा, इसलिए जाओ तुम भागो। उसी समय दयालु सरस्वती कहते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से आप जो पहले हमको फल पढ़ाए वह भी याद हो गया, जो आप भविष्य में पढ़ाएंगे, जो जो पढ़ाएंगे सब याद हो गया, सब याद हो, मतलब दृष्टि खुल गई। श्री सदगुरु ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का दृश्य रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। सत्संग योग भाग 4 से परमाराज सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी। सुषमनिया में नजरिया थिर होई, जहां दृश्य क्रिया करने के लिए बताए हैं। सुषमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिलकी, बिंदु लखी तिलकी, झक झक ज्योति जगमग होती, चकमक चकमक सी, झक झक ज्योति जगमग होती, चकमक चकमक सी, मोती हीरा ध्रुव सा तारा, मोती हीरा ध्रुव सा तारा, विद्युत हूँ चमकी, विद्युत विद्युत हूँ चमकी, सुषमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिलकी, बरे ज्योति ध्वनि होती अनाहत, बरे ज्योति ध्वनि होती अनाहत, यंत्र ताल बिन ही, यंत्र ताल बिन ही, लखत सुनत श्रुत चलत नेह भरी, लखत सुनत श्रुत चलत नेह भरी, नाह राह थिर की, नाह राह थिर की, सुषमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिलकी, मर्मी सज्जन सत भक्त सो, मर्मी सज्जन सत भक्त सो, अंतर मग यही, चलत चलत ध्वनि सार गहेले, चलत चलत ध्वनि सार गहेले, मेटि जरनी जी के, मेटि जरनी जी के, सुषमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिलकी, सार शब्द ही नाह मिलावे, और नहीं कोई, सार शब्द ही नाह मिलावे, और नहीं कोई, मैं ही कही जो संतन भासे, मैं ही कही जो संतन भासे, बात नहीं निज के, बात नहीं निज के, सुषमनिया में नजरिया थिर होई। श्री सदगुरु महाराज की जय। महर्षि अनुभव ज्ञान से
परमाराज स्वरूप महाराज के अमृत वाणी। शरीर के 9 द्वारों में से श्री सद्गुरु शरीर के 9 द्वारों में से एक भी द्वार ऐसा नहीं है जिससे शरीर से छुटकारा मिले, मोक्ष मिले। न इस द्वार से, न इस द्वार से, न इस द्वार से, न इस द्वार से, कोई द्वार से शरीर से छुटकारा मिले, मोक्ष मिले। शरीर के 9 द्वारों में से एक भी द्वार ऐसा नहीं है जिससे भीतर शरीर से छुटकारा मिले, मोक्ष मिले। ये सब द्वार भीतर से बाहर जाने का है। ये सब द्वार का है, ये सब द्वार भीतर से बाहर जाने का है। और वह द्वार जिससे भीतर प्रवेश कर सकते हैं 10वां द्वार है, वे दोनों आंखों के बीच में है। वह 10वां द्वार कहाँ है? दोनों आंखों के बीच में, दोनों आंखों के बीच में है। इस शरीर रूपी तालाब में परमात्मा रूपी निर्मल जल है। इस शरीर रूपी तालाब में, इस शरीर रूपी तालाब में परमात्मा रूपी निर्मल जल है। यदि माया के पर्दे को हटा दो तो परमात्मा का दर्शन होगा। माया का पर्दा कौन सब है? घटतम प्रकाश व शब्द परत्रय जीव पर है छारे, कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। अंधकार प्रकाश और शब्द का पर्दा जैसे हटा, परमात्मा का दर्शन, आत्मस्वरूप का दर्शन हो गया। श्री सद्गुरु, हाँ यही पर्दा है। अंधकार प्रकाश और शब्द जो है यही तीनों पर्दा है, तीनों पर्दा। हाँ, सुन्नी सुन्नी शून्य के पार, शून्य के पारा। यदि माया के पर्दे को हटा दो तो परमात्मा का दर्शन होगा। जिसको देखना चाहो उधर अपनी दृष्टि को ले जाओ। जिसको देखना चाहो उसको अपनी दृष्टि उधर ही ले जाओ। तो परमात्मा को देखना चाहो तो परमात्मा किधर है? अंदर में परमात्मा है। अंदर में परमात्मा का दर्शन होगा, हर जगह दर्शन होगा। जिसको देखना चाहो उधर अपनी दृष्टि को ले जाओ, उधर अपनी दृष्टि को ले जाओ। परमात्मा को देखना चाहो तो अपनी दृष्टि अंदर करो। दूसरे को देखना तो बाहर करो दृष्टि, और परमात्मा को देखना चाहे तो अपने दृष्टि को अंदर करो। आहो भक्त सार भगति करो हो, और सार भगति करी संसार भ्रमति रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। संतों ने कहा दाएं गंगा बाएं यमुना और बीच में सरस्वती की धारा है। इसमें गोता लगाकर देखो कि तुम्हारा मन कितना शुद्ध होता है। जो उस स्थान पर अपने मन को डुबाता है तो जितनी देर मन डुबा रहता है उतनी देर तक विषय वहां जा नहीं सकता। इसलिए यह सबसे उत्तम तीर्थ है। जो एक पल भी ठीक से साधन कर सकता है उसको कुछ न कुछ अवश्य मालूम होगा, लेकिन उसी कुछ में संतुष्ट नहीं हो जाओ, और उसी कुछ में संतुष्ट नहीं हो जाओ। संतुष्ट होने से जो आगे मिलना चाहिए। श्री सद्गुरु, ध्यान रखियो, छोड़ दियो। जो एक पल भी ठीक से साधन कर सकता है उसको कुछ न कुछ अवश्य मालूम है। एक पल भी थोड़ा भी वो देखेगा ना, साधन करेगा ना। जो एक पल भी ठीक से साधन कर सकता है उसको कुछ न कुछ अवश्य मालूम होगा, लेकिन उसी कुछ में संतुष्ट नहीं हो जाओ। संतुष्ट होने से जो आगे मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। इसलिए और भी अभ्यास करो और आगे बढ़ो। ईश्वर का प्रेमी वह है जो अंदर में प्रवेश करके परमात्मा का प्रकाश पाता है। ईश्वर का प्रेमी वही है जो अंदर में प्रवेश करके परमात्मा का प्रकाश पाता है। उसको परमात्मा से संबंध लगता है। जहां प्रकाश रहता है वहां शब्द रहता है। प्रकाश नहीं रहने पर अंधकार में भी शब्द होता है। प्रकाश अगर नहीं हो तो अंधकार में भी साधक को शब्द सुनाई पड़ता है।
प्रकाश नहीं रहने पर अंधकार में भी शब्द होता है। अंतर जगत में जो कोई सुनने लगता है वह अंधकार में भी और प्रकाश में भी शब्द सुनता है। श्री सद्गुरु। तृष्णा और इच्छा में शांति कहाँ? इच्छा की बढ़ती में क्या क्या मिले ठिकाना नहीं। इच्छा के वश में रहकर आदमी कभी कल्याण नहीं पाता। इच्छा जो 10 20 50 100 हुई 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल हो राज करो, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सर तेरी तो वो कब हो की बढ़ेगी। हमरा फुर्सत नहीं छो दीदी, हम सत्संग में नहीं जेबो, हमरा फुर्सत नहीं छो घर से। जिस घर में रह करके अपने घर में उसको प्राप्त करेंगे, उसको प्राप्त करने का फुर्सत नहीं है। तो श्री सद्गुरु तब बाहर भटकते नहीं है। श्री सद्गुरु यह नहीं कहते कि घर का काम मत कीजिए, घर का भी कीजिए। शरीर को तो दीजिए ना, अभी 1 कंबल 2 कंबल दीजिए, 10 कंबल का आदत बना दीजिए। एक को एक कंबल से जार जाता है, एक को बिना कंबल का जार जाता है, एक को 10 कंबल से भी काम नहीं चलता। श्री सद्गुरु इसलिए निकालिए। अभी जब नहीं निकलिएगा ना ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मछली के शरीर में चले जाएंगे तो पानी में घर होगा। श्री सद्गुरु और उस समय ऐते रह जाए शरीर में रह जाए छे बाबा। कोई शरीर में शुगर का शरीर मिलेगा, दुख भोगते कुत्ता का शरीर घर घर डंटा खाते रहिएगा। श्री सद्गुरु इच्छा के वश में रहकर आदमी कभी कल्याण नहीं पाता। इच्छा पूरी करने के लिए हैरान हैरान रहता है और इसका पूरी हुए बिना ही मर जाता है। मन समेटने में भागता रहता है लेकिन हारो मत। इसमें जो नहीं हारता है तो धारणा होती है। इसमें किसी को भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, चाहे वह हलवाहा हो, वह विद्वान, गरीब हो या अमीर, कोई रहो अभ्यास करो। जिस काम के लिए बहुत कोशिश होगी, चाहे वह काम कितना ही कठिन हो, कुछ न कुछ अवश्य होता है। श्री सद्गुरु ज्योति और नाद ईश्वर के दोनों हाथ हैं। जो इनको पकड़ा वह ईश्वर से पकड़ा गया, वह कभी नीचे गिर नहीं सकता। वह ईश्वर की गोद में चला गया, वह ईश्वर की गोद में चला गया। ईश्वर भक्ति के वास्ते ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि ईश्वर स्वरूप का सही ज्ञान नहीं होता है, ईश्वर भक्ति के बदले में माया की भक्ति में ही लोग लगे रह जाते हैं। ईश्वर भक्ति के बिना ईश्वर की सहायता नहीं मिलती और बिना ईश्वर की सहायता के सत्य पर प्रतिष्ठित रहना बड़ा दुष्कर है। यह बहुत कठिन साधन है। धीरे धीरे लोग इसमें पूरे होते हैं। श्री सद्गुरु जिसने शरीर और इंद्रियों से अपने को अलग किया, उसने अपने को पाया, ईश्वर को पाया, मुक्ति पाई। इसके अतिरिक्त कितना हो, कुछ दर्शन हो, पूर्ण कल्याण नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग जानते होंगे गुरुदेव का एक भक्त थे, उसका नाम था जंगली यादव, जंगली नाम था। वह दूसरे के यहाँ हलवाहा का काम करते थे, खेत जोतते थे। जंगली यादव वो जब जाते थे ना जोतने के लिए, तो मानस जप हमेशा मानस जप करते। मानस जप हो रहा है, मानस जप, मानस ध्यान दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, नदानुसंधान की क्रिया भी करते हैं। कोई शिकायत कर दिए कि महाराज वो जो है ना ऐसे हलवाहा को दिए हैं, तो आंख बंदे करके जोतता है, बैल को फाड़ लग जाएगा। मालिक को, जमींदार को खबर कर दिए। जमींदार एक दिन आए उनको लेने, मतलब देखने के लिए, तो जलपान भी लाए। रख करके देखते हैं, क्या देखते हैं, ये तो आंख बंद करके जोत रही, तो बाहर फाड़ लगेगा। उसी समय क्या कि उसका
पेना जो हाथ में ले करके पेना से मारे उसको। पेना जैसे मारे वो भागे। श्री सद्गुरु और कहते हैं भागते कहो, खदेड़ते उसको। उसी समय उनसे कहते पहले खाओ, कहा खाऊंगा नहीं, पहले स्नान करूंगा तब खाऊंगा। कहा समय बिताता है। उनको जो मारने के लिए दोगे ना, और उनके मुख से दही का थक्का गिर गया। और जब जमींदार उनको देखे तो कहते हैं क्या है? कहा बहुत गलती की, हम अपने गुरुदेव को दही परोस रहे थे, अब अच्छा नहीं किए। उधर दौड़ रहे हैं, इधर क्या देखते हैं, हम स्नान करेंगे तब न खाएंगे, हम स्नान करेंगे। कहा यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? हर के नासा से गंगा की धारा बहने लगी। श्री सद्गुरु हर के नासा से गंगा की धारा जब बहने लगी, वो जमींदार जंगली यादव से क्षमा मांगे, मुझे माफ करके दिया। ठीक है श्री सद्गुरु, अब हम आरती करबे। श्री सद्गुरु नाम के सिमरन हेते रहना चाहिए। मंत्र छे ने, मंत्र जप जय पर श्वास ले छे, मंत्र जपते रहना चाहिए। आज से तुम मेरे यहाँ वाह का काम नहीं करोगे। श्री सद्गुरु हटा दिए, नहीं रहते। खाने का सब व्यवस्था उनको कर दी। श्री सद्गुरु ऐसे ऐसे जो साधक हैं, हल तो चला रहे, मजदूरी करना है ना, लेकिन उस समय गुरु उन पर प्रसन्न हो गए। इतने बड़े दयालु होते सामर्थ्यवान सद्गुरु महाराज। ऐसे ऐसे गुरु विश्वासी, प्रभु विश्वासी बनिए, एक न एक दिन सबका काम बनेगा। अभी का सत्संग हम लोग कर रहे हैं, जन्मदिन के अवसर पर कर रहे हैं। श्री सद्गुरु अभी का सत्संग जन्मदिन के सत्संग, जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा।